हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और आज मैं जा रही थी घर को भिक्यासन को। तो वहाँ पे कुछ काम भी था और कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करा था, तो वो भी आपको दिखाएंगे कल के व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ गई थी रामनगर से और मुझे मिली थी सबसे लास्ट सीट। सबसे लास्ट सीट में सबको पता ही होगा कितना ख़तरनाक होता है। तो वैसे ही वो अंकल भी बहुत तेज़ चला रहे थे गाड़ी और रोक भी नहीं रहे थे कहीं पे जहाँ पे ब्रेकर वगैरह आ रहे थे। और यहाँ पे देखो मुझे इतने सारे आम और लीची के पेड़ दिख रहे थे ना। मतलब गर्मियों में किसको नहीं पसंद होता है आम और लीची, सबका फेवरेट होता है, सबको पसंद होता है। तो मुझे भी यहाँ पे देख के इतना मन करा था कि हाँ अब भी खा लो तोड़ के। और फिर हम थोड़ी देर में रामनगर भी पहुँच गए थे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखो, आप सबको पता ही होगा यहाँ पे कोसी बैराज डैम है। तो पहले मुझे समझ ही नहीं आता था जब मैं पहले से आती थी कि ये क्या है यहाँ पे, अजीब से छोटी छोटी लहरें जैसी फिर अब बड़े हुए तो पता चला। और यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए बस थोड़ी देर रुकी हुई थी। फिर हम पहुँच गए थे रामनगर और फिर मैं बैठ गई थी भिक्यासन वाली बस में। और यहाँ पे भी कोइंसिडेंस देख रहे हो कितना ख़तरनाक हो रखा है। यहाँ पे भी मुझे लास्ट सीट मिली थी। रामनगर से जब मैं आई तो वो अंकल ने इतनी ख़तरनाक गाड़ी चलाई थी तो मेरा पेट तो वहीं से दर्द होने लग गया था अजीब सा। यहाँ पे बैठी थी, मेरे को यही लग रहा था कि यहाँ पे भी ये ऐसे ही ना चलाए। और यहाँ पे सुंदर सुंदर वादियों को देख के, जंगल, रामनगर के जंगल बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला सा। और यहाँ पे रामनगर का यहाँ पे ब्रिज बन रहा है बहुत टाइम पहले से, क्योंकि यहाँ पे जो ये नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत पानी आ जाता है तो गाड़ियों को चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए ये ऊपर से पुल बना है, ब्रिज बन रहा है अभी। और यहाँ पे सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते यहाँ पे तो बहुत ही गर्म हो रहा था रामनगर से। और रामनगर से थोड़ा आगे जाते जाते जब हम भतरोज खान पहुँचने वाले थे तो उस टाइम पे थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। बाकी रामनगर में, हल्द्वानी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। और यहाँ पे भी मैंने अपनी सीट फिर थोड़ा लास्ट सीट से आगे सीट पे चेंज कर ली थी, क्योंकि वहाँ से आधे से ज़्यादा लोग उतर गए थे। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे भतरोज खान और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 3 साढ़े 3 हो ही गए थे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह मैं 11 बजे से निकली हुई थी और घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ से भतरोज खान से आगे जैसे ही हम गए वहाँ से फिर गर्म स्टार्ट हो गया, क्योंकि भिक्यासन में भी सेम गर्म होता है। और ये प्लांट किस किस को याद है, पौधा जंगली, हमने तो ये बहुत खाए हैं जब हमारे गांव में होते थे, अभी तो बहुत कम दिखते हैं। और यहाँ पे गाड़ियों में मैं सो जाती थी और टाइम, बट इस बार ऐसे ही सीट मिली मुझे और ऐसी गाड़ी चला रहे थे तो मैं सो ही नहीं पाई। इस वजह से मेरा सर दर्द भी हो गया था। इतने प्यारा प्यारा व्यू भी देख रहे थे बीच बीच में। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे घर और दुकान पे पापा मम्मी नीचे आए थे लेने के लिए। फिर मम्मी से प्रणाम वरनाम करा मैंने, मम्मी से थोड़े गले वले मिले। फिर यहाँ पे मम्मी ने बनाया था झोई भात, मेरे से बोल रही थी क्या बनाना है, मैंने कहा झोई बना दो, थोड़ा सही होएगा, मेरा पेट अजीब सा हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर छत में आई, मम्मी ने कॉल करके उठाया कि उठ जा आप करके, मम्मी छत में थी। फिर मैं छत में गई और यहाँ पे पापा, हम लोग, मैं अम्मा को खाना देने के लिए जा रही थी, अम्मा से मिली। अम्मा बहुत खुश हो जाती है अपने नाती नातिनों से मिल के। फिर यहाँ पे मैं अम्मा को खाना वाना खिला रही थी। किरा खाया है तो आजकल खूब खाम छे खून में नहीं टेक सकूं, हाथ में नहीं ले कते में इतना उतनी देर कते। तो यहाँ पे मैं अम्मा को खाना वाना खिला के फिर ऊपर आए। फिर मैंने, मम्मी ने और पापा ने खाना खाया। फिर आज के ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस, गुड नाइट।